इंडिया की कभी हाँ कभी ना से पाकिस्तान का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। लेकिन सोचने की बात अब ये है कि पाकिस्तान अब करेगा क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिच मी पाकिस्तान के साथ मैं रानिया जावेद, और आज हम बात करने वाले हैं सबसे अहम टॉपिक के लिए, सबसे अहम मौजू जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी इज़ अराउंड द कॉर्नर और हमारे हमसाए मुल्क के मसले मसाइल अब शुरू हो चुके हैं, जो कि अब हमारे लिए भी मसले मसाइल क्रिएट करेगा। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान की हिस्टोरिकल जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में ही हरा दिया है। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक तमाम शायकीन क्रिकेट को और हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान को, और जो मुझे इस वक्त देख रहा है, सबको पहले तो बहुत मुबारक हो। ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि रिजवान की कप्तानी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ही लकी साबित हुई है, और उसके अलावा भी कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने कम बैक किया है, जिसमें हारिस रऊफ सरफहरिस्त हैं। ही वॉज स्टार ऑफ द मैच। वो वाला हारिस रऊफ था जो कि हम किसी ज़माने में देखा करते थे, वरना तो बाबर की कप्तानी में तो जो उन्होंने 100 रन खाए हैं, दैट वाज unacceptable, but that's a very great comeback from हारिस रऊफ साइड। तो सबसे पहले तो इस पर बात हो गई, लेकिन आज जो मौजू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है वो है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस सब का आगाज़ कहाँ से हुआ। तो आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि इंडियन मीडिया पर ये बात चल रही थी कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के किसी भी मैच के लिए नहीं आएगा, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी एक हाइप क्रिएट की। और वहाँ इंडिया की एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बात भी सामने आई है कि BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ लिख कर भेज दी है कि इंडिया पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगा। अब इस पर ये सब बात हुई, उनके मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ, और यही हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलने आएगी। इस पर मोहसिन नकवी का बयान सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ये कहना है कि मेरे पास अब तक कोई भी रिटन नोटिस भारत के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आया है। और फिर बीच में हाइब्रिड मॉडल की भी बहुत सारी बातें हो रही थी, जिस पर मोहसिन नकवी ने काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि मैं किसी भी किस्म के हाइब्रिड मॉडल पे ना बात करूँगा, ना ही कभी आगे बात होगी। और अगर इंडिया को कोई मसला है तो वो हमें तहरीरी तौर पर लिख कर भेजे। अब इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता? इंडियन टीम का पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ना आने की जो सबसे पहली वजह है जो उन्होंने बताई है वो है सिक्योरिटी इशूज़, जो कि साफ पता चल रहा है, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, कि सिर्फ सिक्योरिटी इशूज़ नहीं हैं। ये इंडिया की हमेशा से यही आदत रही है कि वो ऐसे औचे हरकंडे इस्तेमाल करता रहता है। जब चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल सर पर है और इसको अब ऐसी हरकतें करना याद आ गया है, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान हमेशा इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। और मोहसिन नकवी ने पहले ये भी कहा है कि इंडिया पहले आने को तैयार था, अब अचानक से क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। चैम्पियन ट्रॉफी की बात करूं तो 19 फ़रवरी से 9 मार्च तक 2025 पाकिस्तान में होनी है। मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद हमने इंडिया के जाने माने स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का भी बयान देखा है, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि इंडिया के मीडिया के ऊपर जब आप ये बातें सुन रहे हैं या ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, ये पहली बात तो ये सारी खबरें बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने कभी भी पूरी तरीके से हामी पाकिस्तान आने के लिए नहीं भरी थी, और ये जो खबरें पाकिस्तान के लिए ही चलाई गई थी ताकि पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। साथ में उनका एक बहुत ही वैलिड पॉइंट भी था, जब भी कोई क्रिकेट टीम अपनी कंट्री में
मैचेस रखवाती है या टूर्नामेंट रखवाती है तो बाकी पूरी टीम बाकी जितनी टीम्स होती हैं उनको उस कंट्री में जाके खेलना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का थोड़ा सा मामला अलग है, जो कि मैं बिल्कुल उनकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मामला अलग है और सियासत हर चीज़ में कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सियासत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से भी आई विल नॉट ओनली ब्लेम इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में भी सियासत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्रिकेट में, और इंडिया भी जो है वो अपनी सियासत को बीच में ले आती है। क्योंकि BCCI उनका जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड काउंसिल है उसने यही बात की है कि हम सिर्फ हुकूमत की जवाब का इंतजार कर रहे थे, हमें हुकूमत ने जाने देने से इनकार कर दिया है। तो विक्रांत की बात से तो मैं सेकंड करती हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी इस बात से इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी अच्छे कंटेंट इंडिया हमेशा से करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा। तो पाकिस्तान का बहुत सख्त मौक़िफ़ हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो हाइब्रिड मॉडल को अपनाएगा। मेरी नाजरीन जिनको हाइब्रिड मॉडल का नहीं पता तो मैं उनको बताती चलूँ कि हाइब्रिड मॉडल एक्चुअली ऐसा होता है कि जब टीम जो कि आपके मुल्क में आकर खेलना नहीं चाहती है उसके लिए हम एक न्यूट्रल वेन्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं। न्यूट्रल वेन्यू में उसके सारे मैचेस होंगे, जो कि इंडिया ने अपने पहले बयान में भी यही बात की थी और यही उसे तजवीज़ दी थी कि हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में करवाते हैं। न्यूट्रल वेन्यू कौन होगा, वो दुबई होगा, वहाँ पे जाके इंडिया के सारे मैचेस हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि इंडियन माइनस चैम्पियन ट्रॉफी होगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि इंडिया विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आप हैरान ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अमल करेगा या नहीं करेगा वो अब देखना है। पॉसिबिलिटी इस तरह है कि 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से इनकार कर दिया था, तो ICC ने जिन टीम्स ने दूसरी टीम्स के घर में जाके खेलने से इनकार किए थे उनके पॉइंट्स उठा के हरीफ टीम को दे दिए थे। तो ये होता है जब आप कोई भी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये दो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान क्या अपना रहा है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ कल तक आया है वो एक तो बहुत ज़्यादा सख्त है, और मोहसिन नकवी ने यही बात की कि हम हाइब्रिड मॉडल के बारे में कोई बात नहीं करने वाले, ना ही मैंने पहले की है ना ही मैं आगे करूँगा। तो मोहसिन नकवी का या पाकिस्तान का जो बयानिया है वो भी तक यही है कि भाई हाइब्रिड मॉडल की कोई बात नहीं होगी, और मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं लास्ट टाइम ये कोशिश करूँगा, एक रिटर्न इन्विटेशन इंडिया की हुकूमत को मैं ज़रूर दूंगा, एक लास्ट ट्राई मोहसिन नकवी करना चाहता है, जो कि फेयर इनफ, दैट्स अ गुड थिंग। और वो यही पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं कि इंडियन माइनस चैम्पियन ट्रॉफी यानी कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अब देखना ये है कि ऐसा होता भी है कि नहीं, बिकॉज हम सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इंडिया की डोमिनेंस क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे वैसे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और एंड पर यही होना है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मेरी समझ है, मेरी सोच है अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है, बट आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर हाइब्रिड मॉडल ना अपनाया जाए और इंडिया को माइनस कर दिया जाए चैम्पियन ट्रॉफी से। दूसरा ये है कि राशिद लतीफ़ का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की जो भी बात इंडिया ने की है इसके पास कोई भी ठोस वजह नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है इंडिया के पास पाकिस्तान ना आने की। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आखिरी बार आज पाकिस्तान की हुकूमत से मुशावरत करनी थी, उसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो सख्त मौक़िफ़ है, वो कब तक चलता है और पाकिस्तान किस पॉलिसी पे आके ख़त्म होता है। और हम सब की तो यही दुआ है कि पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कोई इतना बड़ा इवेंट, उसको अच्छे से वो हो जाए। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए।
کھیلوں کو، انٹرٹینمنٹ کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے انڈیا پاکستان کا تھوڑا معاملہ اور ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ آرام سے ہو جائے اور جو بھی ٹیم سب سے بیسٹ ہو وہ اس ٹورنامنٹ کو جیت جائے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت. میں آپ سے ملوں گی اگلے ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.